गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों में पोषण। सजीव कौन होते हैं? हमने बताया था कि सजीव और निर्जीव। सजीव वो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, लाइफ होती है, लाइफ साइकिल चलता है, जो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, है ना, जिनमें न्यूट्रिशन होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, so you might have heard that before sowing a crop, the soil is tested and proper manuring is done in order to obtain a high yield. What is the reason behind this? Soil testing provides information about the quantity of different nutritive element present in the soil. Any deficiency of nutritive elements is made up by manuring the soil. All living beings need nutritive elements to carry out various metabolic activities and for body growth. They obtain this from their food. आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी बीज बोते हैं, उससे पहले उस सॉइल की टेस्टिंग की जाती है कि इसमें कौन सी फसल हम डालेंगे तो अत्यधिक मात्रा में हमें लाभ मिलेगा। ठीक, तो जो सॉइल की टेस्टिंग होती, परीक्षण होता है, परीक्षण इसलिए जाता है, टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि उसमें उपस्थित जो भी एलिमेंट्स है, प्रेजेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है, उसकी नॉलेज हो सके और जो भी पौधे की सभी जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और बॉडी की ग्रोथ है, वो सॉइल में प्रेजेंट एलिमेंट्स, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स के कारण ही होती है। प्लांट्स हैं, जो भी है, वो शरीर की वृद्धि अपनी कैसे करते हैं, बॉडी की ग्रोथ कैसे करते हैं? सॉइल से जितने भी न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर खींचते हैं और वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, वाटर और मिनरल्स का जो यूज़ करके वो अपने फूड बनाते हैं। किसमें? लीव्स में फूड बनाते हैं ना, सन रेजेस का यूज़ करके। सो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण कैसे होता है, कैसे पौधे अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उनको। All green plant make their own food in presence of sunlight using carbon dioxide and water. Such plants are called autotrophs. Let us understand this through an activity. अधिकांश जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में, सनरेज की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इनका यूज़ करके भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिस कहते हैं, मतलब स्वपोषी, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं भोजन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, स्वपोषी है ये। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ऑटोट्रॉफ्स हैं, कैसे ये अपना फूड बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, ब्लैक क्लॉथ, हाइड्रिला, एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रिला, और वाटर लेते हैं। सो आप ये पिक्चर देखेंगे ध्यान से। एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसमें पानी भर लेते हैं। अब उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग? उसमें पहले तो एक हाइड्रिला का पौधा लगते हैं, प्लांट ऑफ हाइड्रिला। देखिए, ये एक एक्वाटिक प्लांट है, ये तालाब में आपको उतला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? कीप लगा देते हैं, मतलब एक फनल लगा देते हैं, ठीक है। देखिए, कीप मीन्स फनल, ये देखिए फनल लगा दिया, ये आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये फनल है। फनल के ऊपर में अब क्या करते हैं?
टेस्ट ट्यूब लेते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब जो है उसे पूरा फील कर लेते हैं पानी से और उसे अपने अंगूठे से दबा के उस कीप में फनल में उल्टा लगा देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस एक्टिविटी को देख रहे हैं, ऐसे एक कप एपरेटस तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद इसे क्या कर देते हैं, हाफ आवर के लिए सन रेजेस में जाके रख देते हैं। अब देखेंगे कि थोड़ी देर में यहाँ से जो हाइड्रेला का जो प्लांट है वहाँ से पानी के बुलबुले निकलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये बुलबुले किसके होते हैं, बबल्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। और धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है ये पूरी परख नली में भर जाता है और पानी का जो लेवल है वो नीचे गिरता जाता है। देखिए नीचे गिर गया। पहले तो आप जब लगाए रहेंगे तो पानी पूरा यहाँ तक का फील रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे सनराइजर्स में रखेंगे पानी का लेवल नीचे हो जाता है और एयर बबल ऑक्सीजन पूरे परख नली में भर जाती है, टेस्ट ट्यूब में भर जाती है। अब जैसे ही पूरा पानी का वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ गया, अब आप क्या करेंगे, उसे निकाल लीजिए। आप उपकरण को क्या करते हैं, जाके आप ऐसे कमरे में रखिए जहाँ पर रोशनी नहीं आती है, सनराइजेस नहीं आती है, काले कपड़े से ढक कर रख दीजिए। अब आधे घंटे के बाद देखेंगे कि जो बनने वाली गैस ऑक्सीजन है कि कोई भी लेवल उसका नीचे नहीं जाता है। जो सनराइजेस में है तो धीरे धीरे पानी का लेवल नीचे जा रहा था, लेकिन जब आप ब्लैक कपड़ा ढक देते हैं, किसी रूम में जाकर इसे रख देते हैं, तो जो वाटर का लेवल है वो नीचे नहीं जाता। इससे कि आपको साफ पता चलता है कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सिर्फ सन रेजेस में हो सकती है, प्रकाश सन के कारण हो सकती है फोटोसिंथेसिस, सनलाइट में हो सकती है, अंधेरे कमरे में नहीं हो सकती। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आया। इसके बाद है एक्टिविटी 2, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, वेरिएगेटेड लीव्स, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, आयोडीन सॉल्यूशन एंड वाटर। सो आप देखेंगे कि जो भी वेरिएगेटेड लीव्स जो होती है, मतलब रंगीन जो पत्तियां हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ बूंद जल मिलाकर उसे क्या कर देते हैं, मसल लेते हैं। मतलब क्या कर लेते हैं, उसे एक वो बना देते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। कलेक्ट द एक्सट्रैक्ट बाय स्क्वीजिंग द पेस्ट पल्प, और एक टेस्ट ट्यूब में उस पत्ती का जो पल्प है, रस है, उसे 5-6 बूंद ड्रॉपर से डाल देते हैं, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। अब उसमें आयोडीन की 1-2 ड्रॉपर डाल देते हैं, 1-2 बूंदे डाल देते हैं ड्रॉपर्स की सहायता से, और इसका क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं कि आखिरकार क्या चेंज हो रहा है। तो जो पत्तियों का जो रस था, लीव्स का जो रस था, वो गहरा नीला हो गया है। क्या हो गया है, गहरा नीला, डार्क ब्लू कलर हो जाता है। यह क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्टार्च की प्रेजेंस को क्या करता है, दर्शाता है। किसी भी चीज़ में आप पत्ती है, पत्ती का जो कलर है वो दूसरा है, लेकिन आप आयोडीन की कुछ बूंदे डालने के बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसका रंग क्या हो गया है, डार्क ब्लू हो गया है, और ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, या क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। जो स्टार्च जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है। ठीक है, क्या, स्टार्च। तो ये भी आपको समझ में आया। देन जो कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सम प्लांट्स लाइक क्लोरोफिल, हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो कैसे अपना भोजन बनाते होंगे, पता है आपको। तो दिस प्लांट्स डिपेंड अपॉन और organism for their food. Organism which depend upon other organism for nutrition are called heterotrophs. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना जो फूड होता है, अपना खाना होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे सजीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। जो खुद से भोजन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है कसकूटा, जिसे अमरबेल कहते हैं। देखिए अमरबेल जो किसी पेड़ के ऊपर में पूरा चढ़ जाता है, कसकूटा, और वो वहाँ से पूरा जो भी न्यूट्रिशन रहता है वहाँ से वो अपने
किससे, देखिए, कॉइल्स अराउंड सम अदर प्लांट विच इज़ कॉल्ड द होस्ट। जो पूरे अपने आप को ऐसे लिपट जाता है, वो उसे लिपटने के बाद जो कसकुटा होता है वो वहाँ से जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं वो चूस लेता है। पूरी न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, यहाँ पर से चूस लेता है। हॉस्टेरिया बोलते हैं जिसे, चूषकांग मतलब हॉस्टेरिया, उसे पूरा चूस लेता है और अपना भोजन तैयार करता है। कौन? कसकुटा मीन्स अमरबेल। वैसे ही एक एग्जाम्पल आपका कुकुरमुत्ता है, मतलब मशरूम है, सैप्रोफाइट। Many green plants such as Mistletoe, Bhangra and Lorathus vanda make their own food by photosynthesis but depend upon the host plant for water and mineral salts. Such plants are called partial parasite. तो जो कई हरे परजीवी जो होते हैं, परजीवी मीन्स होते हैं मिस्ट्रेलिएटो, जैसे भांगरा, मिस्लिटॉ, वंडा, लोरंथस अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु जो पानी और अन्य मिनरल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, उसके लिए वो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसे कहते हैं पैरासाइट, परजीवी। You might have seen that black spot appear on bread pieces, pickle, jelly, etc. when these are kept in moist place. This black spot are plant called fungi. After a while, the edible start decaying. This process of decay occur due to microorganism. और कई बार आपने देखा होगा कि जो अचार होता है, ब्रेड होता है, मुरब्बे होते हैं, डिफरेंट टाइप की खाद्य सामग्री होती है, फूड आइटम्स होते हैं, उस वो अगर मॉइस्ट प्लेस में रखा हो तो उसमें एक काले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, फफूंद मीन्स फंगी। और कुछ समय बाद ये पूरे पदार्थ जो होते हैं, फूड आइटम होते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। सड़ने की जो ये क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, इसे डिकेई कहते हैं। डिकेइंग होने लग जाती है, ठीक है, सड़ना चालू हो जाता है, और इसी में ही ये फफूंद फंगी लगते हैं। जैसे हेंस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, और इन्हें ही क्या कहते हैं, मृतोपजीवी मीन्स सैप्रोफाइट। जैसे आपने मशरूम के बारे में पढ़ा था, देखिए मशरूम सैप्रोफाइट है, ये एक प्रकार की फंगी है मशरूम, जैसे हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं। अक्सर जब बरसात होती है तो लकड़ियों में आपने वाइट कलर के छाते जैसे आकृति देखी होगी, ये सारे क्या होते हैं, स्पैरोफाइट में आते हैं, सैप्रोफाइट में आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा एटोट्रोपस, ठीक है, हेटरोट्रोपस, ऑटोट्रोपस, हेटरोट्रोपस, पैरासाइट, सैप्रोफाइट। तो जो है तो सारे के एग्जाम्पल आपको याद भी होने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्यू प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट आल्सो ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन बाय इंजेस्टिव insect leaves of these plants are specially modified to trap insect. They are called insectivorous. Pitcher plant, bladderwort, drosera, etc. These plants are found marshy area which are deficient in nitrogen. Hence, they meet their nitrogen requirements from insect. Noodle-like structure are found on the roots of leguminous plant like pea, gram, groundnut. Special kind of bacteria living in this nodules fix and convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. These nitrogen compounds are useful to the plant. The bacteria also take food prepared by and prepared by the plant. In this way, plant and bacteria live
with the help of each other. Hence they are said to have a symbiotic relationship, and the process is called symbiosis. तो कुछ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन फूड आइटम बनाने के लिए वो कुछ आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, उनसे खाना बनाते हैं। इंसेक्ट होते हैं, उनको पकड़ने के लिए उनमें एक विशेष तरह की आकृति बन जाती है, जैसे जैसे कुछ पत्तियां होती हैं उनमें आकृति बन जाती है, जिससे कि वो इंसेक्ट को पकड़ सकें, और इंसेक्ट को पकड़ के ये अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट में आते हैं, ये कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे एग्जाम्पल में पीचर प्लांट होता है, ड्रोसेरा होता है, ब्लैडरवर्ट होता है। इन्हें आप क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो आपको सभी प्लांट का एक एक एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद भी होना चाहिए, प्लस कौन किसका क्या काम है ये भी याद होना चाहिए। और कुछ ये जो पौधे होते हैं वो दलदल वाले क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये यहाँ से इंसेक्ट पकड़ के इंसेक्टों को खाकर ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ओके, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा एंड ब्लैडरवर्ट। एंड सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मटर है, मतलब पीज है, ग्राम है, ग्राउंडनट है, जो भी दालें होती हैं उनके पौधों की जड़ें, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, उनमें ऐसे नोडल्स दिखाई देते हैं, उभरी हुई संरचना गोल गोल दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है, इनमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। और ये नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं ये लेग्यूमिनस रूट कहलाते हैं, ठीक है। नोट्स जिसमें निकले रहते हैं वो लेग्यूमिनस रूट कहलाते हैं, और ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। और पौधे द्वारा बनाया गया भोजन, जो भी पौधे बनाते हैं जैसे पीज, ग्राउंडनट द्वारा भोजन बनाया जाता है, फूड आइटम बनाए जाते हैं, इसे उस बैक्टीरिया के द्वारा भी खाया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक। और ये दोनों ही बैक्टीरिया और प्लांट दोनों ही एक दूसरे के सहयोग से अपना पूरी लाइफ साइकिल चलाते हैं। इन्हें कहते हैं सहजीवी, मीन्स सिम्बायोटिक, जो कि साथ साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ ही ये हमारा पार्ट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।